अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। अब तक तो जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो उनको रट गया होगा कि मेरे चैनल का नाम क्या है। तो जो इस सीरीज़ में बात हो रही है वो 7 स्टेप्स के ऊपर हो रही है। वो 7 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सक्सेस ना सिर्फ ये कि अभी की बल्कि अपने बुढ़ापे की भी मिल जाएगी। ये है मेरी गारंटी। अगर आपने फॉलो किए और उसको बग़ैर किसी मॉडिफिकेशन के साथ फॉलो किया तो ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और आप समझ लें कि गारंटी छोटी मोटी नहीं है। इस वजह से गारंटी दे रहा हूँ कि इस मेथड को फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं, बल्कि करोड़ों लोग हैं दुनिया में, और उसमें से एक मैं भी हूँ। तो ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप ये करें, मैंने ख़ुद किया है। तो अभी तक मैं आपको 3 स्टेप्स तो बता चुका और उम्मीद है कि कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए वीडियो को, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि मैं आपको ये स्टेप्स क्यों बता रहा हूँ। सारा इसके पीछे रीज़निंग ये है कि पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ें बहुत कम फॉलो होती हैं कि बुढ़ापे की सोच, बच्चों के कॉलेज की सोच, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सोच, सब लोग एक तरह से डे टू डे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब एक दिन, एक वक्त में एक दिन। और कुछ ये लगता है कि जैसे कि बताया मैंने कि शुतुरमुर्ग में शुतुरमुर्ग जिस तरह से मुँह छिपा के रहता है रेत के अंदर, इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है, बस चल रहा है काम। और एक जुमला बड़ा ज़ोर शोर से बोला जाता है, अल्लाह मालिक है। तो अब ये इसके बारे में मैं कई वीडियो में बताता रहूँगा कि अल्लाह मालिक का मतलब है कि एक्चुअली। लेकिन अभी मैं आपको वो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो कि अगर आपने कर लिए तो वाकई अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसमें मैं 3 स्टेप बता चुका। अब इस वक्त क्योंकि आज चौथे दिन का स्टेप है, ये चौथे दिन का स्टेप 2 स्टेप्स के ऊपर है। बेसिकली 2 स्टेप्स, ये नहीं कि आपको 2 स्टेप्स करने हैं। मैं इस वीडियो में 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि वो चौथा स्टेप है क्या, फिर आपको लेके चलूँगा कंप्यूटर के पास और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली इस चौथे स्टेप को करने का तरीका और इसके फ़वाइद, ताकि आपको इंसेंटिव भी मिल सके, तो वो आपको बताऊँगा कि चौथे स्टेप में कितना फ़न है, कितना मज़ा है। और आपको मैं कुछ कैलकुलेटर दूंगा, इसे आप इतना खेलेंगे, मुझे यकीन है अगर आप वाकई सीरियस हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सीरियस हैं, तो वो जो कैलकुलेटर होगा ऑनलाइन का, उससे आप इतने डिफरेंट नंबर डाल डाल के खेलेंगे और मज़ा आएगा आपको उसको। मैं आपको इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे मज़ा ही मज़ा है। ज़ाहिर है कि सीरियस स्टेप है, बहुत सीरियस स्टेप है ये चौथा स्टेप, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बेनिफिट है वो अमेजिंग है। और बेनिफिट मैं आपको एक्चुअली स्क्रीन के ऊपर होते हुए दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप अभी जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कोशिश बल्कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है और कोशिश करें कि किसी तरह से बिगर स्क्रीन पे देखें, जैसे कि आईपैड है या लैपटॉप है, कंप्यूटर है कोई। अगर आप टीवी के ऊपर देख सकते हैं तो उससे अच्छी क्या बात है, टीवी की स्क्रीन पे यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें नंबर्स होंगे, चार्ट्स होंगे। तो वो अगर छोटे आपने फ़ोन के ऊपर देखा तो हो सकता है आपको सही तरह से नज़र ना आए कि वो नंबर और चार्ट्स, लेकिन ये कि अगर आप बड़े स्क्रीन पे देख सकेंगे कंप्यूटर पे, उसके मॉनिटर के ऊपर या कि अपने टीवी के ऊपर, तो आपको सारे चार्ट्स स्क्रीन अच्छी तरह नज़र आएंगे, तो आपको सही तरह समझ में आएगा कि खेल है क्या। तो ये चलिए बात करते हैं इस चौथे स्टेप के ऊपर, फिर चलेंगे कंप्यूटर की तरफ। तो चौथा स्टेप जो है वो आपका अब क्या आ गया है कि आपने हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट जो कि 15% है, वो आपने अपनी सैलरी से अपने लिए, आज के लिए और अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा निकाल के रख देना है। अब आप आज के लिए क्या है कि आपको सुकून मिलेगा कि मैंने रख दिया फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर में क्या है, जब आप पहुंचेंगे फ्यूचर की जो भी एज है, आपको अगर रिटायर होना है, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 20 साल के हैं या 25 साल के हैं और आप चाहते हैं कि जी मैं ज़रा जल्दी रिटायर होकर लाइफ को एंजॉय करूं, तो वो आप कर सकेंगे इस स्टेप को फॉलो करते हुए। और ज़्यादा एज के हैं, 35-40 के हैं, तो आप कहेंगे मैं कम से कम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता हूँ, जब मेरी उम्र पहुँचे वहाँ पे तो मैं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ, बल्कि फाइनेंशियली अपने पैसे मेरे पास हों, उससे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, बच्चों को भी पैसे दूँ, वो भी इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन ये कि मेरे पास अपने खर्च करने के पैसे होने चाहिए। तो ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। तो उसमें क्या मैंने बताया कि आपकी इनकम, फॉर एग्जांपल 40,000 की इनकम को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि 40,000 से ज़्यादा वाले भी होंगे, हो सकता है थोड़े कम वाले भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 40,000 की एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस ज़्यादा वाले सब पे ये रूल अप्लाई होता है। तो मैंने 15% कहा है, तो 40,000 की इनकम के ऊपर तकरीबन 6,000 बनते हैं। तो 85% जो है वो अभी आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है और कि आप अपने ऊपर इस्तेमाल करें। उसके लिए क्या मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप बजट करना ज़रूरी था, आपको पता चले कि आपके पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। खैर एनीवे, तो 15% 40 का बनता है 6,000। आपको हर महीने 6,000 करने हैं एक स्कीम में इन्वेस्ट। ये मेरी स्कीम नहीं है,
मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अभी बैंक अल हबीब यहाँ कराची में है, उसमें मेरा अकाउंट भी है। मेरा उसका कोई कमीशन वगैरह का सिलसिला नहीं है। जैसे आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ गया था यही चीज़ मालूम करने के लिए कि वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि मैं अमेरिका का हूँ, वहाँ पे तो बहुत सारे सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन मैंने कहा पाकिस्तान में है क्या। तो मैं बैंक अल हबीब में गया, मैंने कहा मुझे ये वाला सिस्टम चाहिए। तो वो उनको मैंने क्या बताया कि कौन सा वाला सिस्टम चाहिए। मैंने कहा मुझे कंपाउंड मुनाफे वाला सिस्टम चाहिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला सिस्टम चाहिए, जिसमें कि जो पैसे मैं डाल रहा हूँ उस पर जो मुनाफा मिले या इंटरेस्ट मिले वो उसी में ऐड होता जाए हर दफ़ा, और उसको मिला के फिर अगली दफ़ा मुनाफा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, फिर वो उसमें पड़ा रहेगा, फिर उसमें मिला के एक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। और कंपाउंड में ही सारा खेल है पैसे का। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग में डाल देते हैं 5, 6, 4 जो भी मिल रहा है, उसमें पैसा आपका ज़ाया जा रहा है। वजह बताऊंगा आखिर में जाके इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर को यूज़ करके कि किस तरह से आपका पैसा ज़ाया जा रहा है। कंपाउंड ही एक गेम है जिसमें कि आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आपको कंपाउंड के सिस्टम को निकालना है। मैंने जब बैंक अल हबीब गया यहाँ पे कराची में, तो उन्होंने मुझे एक स्कीम बताई। उसका नाम है शायद मंथली सेवर के नाम से है मेरे ख्याल में, जो भी है। लेकिन उनको मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली पूछा कि मुझे वो वाला आपके अकाउंट सिस्टम बताइए जहाँ पर क्या कंपाउंड हो रहा हो। तो उन्होंने कहा हमारे पास एक है। तो उन्होंने वो एक बता दिया। इसका मतलब है कि बहुत सारा ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन कम से कम बैंक अल हबीब में एक है जहाँ पे कि आजकल वो 13.65 इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो कम नहीं दे रहे, 13.65 इज़ डिसेंट। ये फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन आजकल के हालात में लगता है ये है कि नीचे जाने की उम्मीद कम है, ज़्यादातर ऊपर जाने की उम्मीद है कि 13.65 से 14 वगैरह के करीब अनफॉर्चुनेटली जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें शायद चला जाए। लेकिन आपको वो, अगर आपका बैंक अल हबीब पसंद नहीं है किसी वजह से, जो भी बैंक है वहाँ जाके आप सिर्फ एक बात पूछिएगा कि बताएं मुझे सिर्फ वो अकाउंट जहाँ पर कि कंपाउंड मुनाफा हो रहा है। ये नहीं कि मैंने डाला स्कीम में, वहाँ पे बैंक अल हबीब में एग्जांपल के तौर पे 14.5% वाले इंटरेस्ट मुनाफे वाले अकाउंट भी थे, लेकिन उसमें क्या था कि आपको जो मिलेगा साल के एंड में आपको निकाल लेना है। वो बेकार है, वो 14.5% भी बेकार है। कंपाउंड होना ज़रूरी है। तो आप जिस बैंक में भी अपनी बैंकिंग करते हैं और आपको उसी से इंटरेस्ट भी है, उसी में रखना चाहते भी हैं, तो बैंक में जाके ब्रांच में पूछें मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाला बताइए जहाँ पर के कंपाउंड हो रहा हो मुनाफा। अगर नहीं हो रहा है तो मैं किसी और बैंक में जाऊँगा। ज़्यादातर लोग बताना नहीं चाहते क्योंकि ये एक ही स्कीम है, इसमें ज़्यादा दूसरी स्कीम ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होती हैं। लेकिन आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला या मुनाफे वाला अकाउंट सिस्टम उस बैंक में। उसमें नहीं तो दूसरे में जाइए, तीसरे में जाइए, लेकिन आपने करना वो है। तो 15% चौथे स्टेप में अपनी इनकम का, चाहे आपकी इनकम 40 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब 200, 1000 हो, 500 हज़ार हो, 1 लाख हो, जो कुछ भी हो, आपने 15% आंखें बंद करके, अगर आपके पास डायरेक्ट सिस्टम बना हुआ है जो कि आपकी पे चेक से सीधा उस बैंक में अकाउंट में जा सकता है, वो सबसे अच्छा सिस्टम है। अगर डायरेक्ट डेबिट का है, वहाँ से आपको जो पे चेक सिस्टम कंपनी का बना हुआ है या बिज़नेस का, उसमें अगर डायरेक्टली सीधा 15% कट के चला जाएगा, आपको हाथ में नहीं आएगा, तो आपको अफसोस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है। जो पैसे हाथ में आ जाते हैं उसको देते हुए तकलीफ होती है। तो आप अगर ऐसा सिस्टम बना सकें इसमें कि डायरेक्टली चला जाए सीधा उस अकाउंट में, बहुत अच्छा है। उसको आपका टच नहीं करना, उसको आपने छूना नहीं, उसमें से पैसे निकालने नहीं है। ये आपका है वो सिस्टम। मैं आपको ले आके दिखाता हूँ कंप्यूटर के ऊपर अब कि ये किस तरह से ग्रो हो रहा है और किस अंदाज में ग्रो हो रहा है और किस तरह से मैजिकली ग्रो हो रहा है। आप हैरान रह जाएंगे अगर आप नहीं जानते सिस्टम को। तो आपको मैं चलता हूँ, चलिए आपको कंप्यूटर पर ले आके अगली दास्तान सुनाता हूँ कि ये हो क्या रहा है कंप्यूटर के ऊपर अपने चार्ट्स बना के, ताकि आपको एक्चुअल रियलिटी का अंदाज़ा हो कि आप कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। अगर आप 50 से कहें तो अगर आपने अभी तक सिस्टम यूज़ नहीं किया तो कितना बड़ा बेनिफिट मिस कर गए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए कंप्यूटर पे चलते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है जी, अगली मुलाकात आपसे कंप्यूटर के ऊपर होती है। चलिए जी, जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा, तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि आप भी इसको कंप्यूटर के ऊपर ही देखें ताकि आपको नंबर साफ साफ नज़र आए। वरना अगर आपने फ़ोन के ऊपर देखा तो हो सकता है आपको साफ साफ नंबर नज़र ना आए। तो लेकिन ये कि उस पर आपको अब अंदाज़ा होगा कि बात क्या हो रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की। सबसे बड़ा वर्ड क्या है इसके अंदर, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले आकर दिखाता हूँ। सबसे बड़ा वर्ड लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मुझे पाकिस्तान का कैलकुलेटर रुपीज़ का नहीं मिला क्योंकि शायद यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है इंटरनेट के ऊपर। मुझे ये ऑस्ट्रेलिया से मिल गया कैलकुलेटर, सेम थिंग। जहाँ पे आपको डॉलर का साइन नज़र आए समझ लें वो रुपीज़ का साइन है, वो उसकी कोई परवाह ना करें आप। तो मैंने आपको कहा कि आप तकरीबन दे रहे हैं कितने, 6000, क्योंकि आपकी तनख्वाह मैंने एज्यूम की है कि 40,000 है, उसका 15% 6000 बनता है।
तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि आपके इनिशियल डिपॉजिट आपने पहले महीने में 6,000 किया, उसके बाद हर महीने आप 6,000 डिपॉजिट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। ये मंथली डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी मंथली है। और उसको मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ज़रा देखूँ कि 35 साल में क्या होता है, फिर आपको मैं दिखाऊँगा क्यों मैंने 35 साल कहा है। और सामने आपको जो नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट, ही मैंने आज ही मालूम करके आया हूँ बैंक अल हबीब से कि वो दे रहे हैं 13.65 इस सिस्टम के ऊपर। तो अब ये मैंने डाल दिया। देखते हैं नीचे जाके ग्राफ के ऊपर कि आपने 25 साल की उम्र से आपने काम शुरू किया है, और अगर आप 45 साल के हो गए हैं, तकरीबन 20 साल गुजरे गए आपको सर झुकाए हुए 6,000। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 साल में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी तो उसका 15% भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ उसको सेम रखा है, अमाउंट को चेंज नहीं किया है। तो अगर आप सर झुका के 20 साल तक सिर्फ 6,000 डाल रहे हैं तो आपके पास तकरीबन कितने बने, कायदा सैकड़ा हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 75 लाख आपके पास ऑलरेडी बन चुके हैं। कायदा सैकड़ा हज़ार, 10 लाख, 10 लाख जी। तो ये आपके पास 45 साल की आपकी उम्र हुई है, आपके पास 75 लाख ऑलरेडी जमा हो चुके हैं। चलिए जी, थोड़ा सा उसको आगे जाके देखते हैं कि अगर आपकी 25 साल की उम्र से शुरू किया और आप 50 साल के हो गए और आप अभी भी सिर्फ 6,000 जमा करा रहे हैं, कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा जमा करा सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ ये यूज़ कर रहा हूँ। तो आपके पास तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो चुके हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ कि इसमें टैक्स कटेगा, क्योंकि इस सिस्टम में आपको जो पता है पाकिस्तानी सिस्टम में यहाँ पे जो बैंक की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं कि अगर आप टैक्स फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स कटेगा मुनाफे के ऊपर, अपने अमाउंट के ऊपर नहीं, जो आपने अमाउंट जमा कर रहे हैं मुनाफे के ऊपर। अगर आप नॉन टैक्स फाइलर हैं तो 30% कटेगा। वो कटवा भी दें फिर भी आप बहुत बड़े फ़ायदे में रहेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सामने 1.5 करोड़ बन रहा है अमाउंट, तो आपने उसमें से 350,000 टैक्स में कटवा भी दिए, जो शुरू के नंबर हैं पहले 6 डिजिट के, फिर भी आपको तकरीबन 1.5 करोड़ आपके पास बच जाएगा। चलें इसी नंबर को आगे जाके देखते हैं कि आपने 25 साल से शुरू किया था और आप हो गए हैं 55 साल के, तो 30 साल आपको हो गए, अभी भी आप सिर्फ 6,000 आंखें बंद करके जमा करा रहे हैं, कोई चेंज नहीं लेके आए। तो आपके पास इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं इस सिस्टम में कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें कोई खेल तमाशा नहीं है, इसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, इसमें कोई आपको सुहाने सपने दिखाने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज कि आप वो अकाउंट तलाश कर लें बैंक में जहाँ पे कि कंपाउंड मुनाफा मिल रहा है, उसी में जमा हो रहा है, तो ये खेल वाकई हकीकत है। और अगर आपको मैं दिखाऊं कि आपने 25 साल से शुरू किया और आप 60 साल के हो गए हैं वही 6,000 जमा कराते हुए, तो आपके पास तकरीबन 6 करोड़ रुपए हो गए। अब आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि 6 करोड़ रुपए जब आप सिर्फ 60 साल के हैं, अगर आपने उससे को किसी स्कीम में डाला, फॉर एग्जांपल यहीं पे आता हूं मैं और डालता हूं 6 करोड़, ठीक है, तो 6 करोड़ का दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, यह हो गया 6 करोड़। उसके बाद रेगुलर डिपॉजिट जो आप मंथली कर रहे हैं सिर्फ टोकन के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, सिर्फ 100 रुपये आप डालते आ रहे हैं अपनी तरफ से भी बैंक में, ये डालें ना डालें आपकी मर्ज़ी है। और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप तकरीबन 60 साल के हैं, तो 25 साल तो उम्मीद है बहुत आसानी से ज़िंदा रहेंगे, उम्मीद है और ज़्यादा भी ज़िंदा रहेंगे, लेकिन 25 साल का नंबर मैंने एवरेज डाल दिया। और उस ज़माने में जाके यकीनन ये जो इंटरेस्ट रेट सामने आपको नज़र आ रहा है यकीनन बढ़ चुका होगा, लेकिन चलें इसी को यूज़ करते हैं जो आज का इंटरेस्ट रेट है। हालांकि आज के से 35 साल के बाद इंटरेस्ट रेट कहीं से कहीं जा चुका होगा, लेकिन दिखाने के हद लिए सिर्फ इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको देखते हैं कि आपको इस पैसे से जो आपने अब तक जमा कर ली मेहनत करके, उसका आपको फ़ायदा क्या मिल रहा है। तो आपको 1 साल में आपको इसके कितने मिले, कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, तो तकरीबन आपको कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ मिल रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ये आपके सामने जो नंबर नज़र आ रहा है, ये है सेकंड लास्ट मंथ से ये आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है, जो कि आप निकाल सकते हैं। तो 60 करोड़ तो आपने छोड़ दिया उसी के अंदर, लेकिन आपने कितने निकाल दिए, कायदा सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 87 लाख आपने निकाल लिए अपने इस्तेमाल के लिए। ये साल का है, महीने का नहीं है। 87 लाख को अगर आप महीने में डिवाइड करें तो तकरीबन 7 लाख महीने का बनता है। तो उम्मीद है कि 7 लाख में अगर आप अभी की इनकम 40 साल लगा रहे हैं, तो उस ज़माने में अगर आपको 7 लाख मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, पूरी उम्मीद ये है और यकीन भी है। इससे आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खर्चे अपने आराम से चलाएंगे, 60 साल की उम्र से एंजॉय करना शुरू करेंगे, अपने कपड़े लत्ते, खाना पीना, आपको फिर फिक्र नहीं रहेगी कि आलू कितने के और प्याज कितने के और अभी इतने महंगे हो गए, ये इतने महंगे हो गए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप भूल जाएंगे पूरे सोचना। आपके 7 लाख रुपए ऐसे मिलेंगे आपको कि आप उसके से ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे बगैर किसी फ़िक्र के कि जी अब तो पहले तो प्याज इतने की मिलती थी, अब इतने की मिलती है, देखो तो महंगाई हो गई, अंडे इतने के मिलते थे, अब इतने के मिलते हैं। आपको उस महंगाई की फ़िक्र ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपने सर झुका के काम किया है,
इस पर वर्क किया है, इस पर मेहनत की है, लेकिन उम्मीद है कि आपकी तनख्वाह 40,000 की नहीं होगी। अगर है भी 30,000 की है, जब भी आपने नंबर देख लिए हैं, आप इस कैलकुलेटर जो आपको मैंने दे रहा हूँ उसमें लिंक, इसमें जाके आप नंबर डालिए अपने इस कैलकुलेटर में और मुख्तलिफ नंबर डाल के खेलना शुरू कीजिए कि अगर आपने 15,000 जमा कराने शुरू कर दिए आपकी तनख्वाह के लिहाज से, 15% के लिहाज से, तो उसमें जो है क्या बनता है मैं एक रफली जल्दी दिखा देता हूँ। ये मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ आपको इंसेंटिवाइज़ करने का था, इसमें ये नहीं था कि आपको मैं सारी की सारी नंबर दिखाऊँ। आप ख़ुद डालिए इसके अंदर नंबर, खेलिए कितने साल। तो मैंने 15,000 सिर्फ फिक्स करके डालना शुरू किया, जिसमें कोई इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अब 35 साल के बाद जब आपने 25 साल की उम्र से शुरू किए और आप अभी पहुँचे हैं 60 साल की उम्र में, तो आपके पास तकरीबन 15 करोड़ रुपए हो चुके। अब ये 15 करोड़ को आपने निकाल के फिर दिखा देता हूँ एक दफ़ा जल्दी से लास्ट टाइम कि आपने 15 करोड़ को निकाल के डाल दिए हैं ऐसी किसी स्कीम में। तो 15 करोड़, 1,22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और आप उसके बाद जमा नहीं करा रहे क्योंकि जमा कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ 100 रुपये ऐसे दिखाने के लिए जमा करा दिए और आप 60 साल की उम्र के हैं। तो चलिए 25 साल मैंने आपको और दे दिए ज़िंदगी को एंजॉय करने के। तो देखते ही हैं कि इसको लगाने के बाद आपकी माहाना आमदनी में पूरे सब चीज़ों को छोड़ दें, आप तो निकालेंगे ना पैसे, एंजॉय करेंगे। तो आपने तकरीबन आपको हर साल 1,22, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़ हर साल मिल रहे हैं। और 2 करोड़ को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन अच्छे खासा अमाउंट, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा लाखों में हर महीने यूज़ करने का। ये नीचे का नंबर जो लास्ट में 171 है वो नहीं देखिए, बल्कि आप ऊपर वाला नंबर देखिए कि आपने 15 करोड़ जमा कराए हैं और आपको इंटरेस्ट उसके ऊपर जो है, मुनाफा जो है वो 2 करोड़ से ऊपर मिल रहा है सालाना। अब आप इतने तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप महीने का निकाल लें तो आपका पता चल जाएगा कि बारे नियारे हो जाएंगे अगर आपने ये काम कर लिया। तो बस ये आपको दिखाना था यहाँ पे। प्लीज़ आप इसको किसी बड़े स्क्रीन पे देखिएगा, छोटे स्क्रीन पे नहीं, ताकि आपको नंबर साफ साफ वाज़ेह तौर पे नज़र आएँ और आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कंप्यूटर, चाहे आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे देखें, चाहे आप टीवी के स्क्रीन पे देखें, लेकिन या जूम करके देखिए, लेकिन नंबर देखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको कैलकुलेटर जो है, जो ऊपर वाला है, आपको लिंक दे रहा हूँ ताकि आप उसमें अपने तौर पर नंबर डाल के और खेल देखें। लेकिन ये क्या करना है, किए करेंगे आज तो उसको आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि ना सिर्फ आप अपना ज़िंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, बल्कि गरीबों की बेशुमार मदद करेंगे और सदका जारिया के लिए इतने पैसे छोड़ के पीछे चले जाएंगे गरीबों के लिए कि आपकी रहती दुनिया तक आपके लिए सदका जारिया का काम चलता रहेगा। आखिरत के लिए आपका ज़बरदस्त बंदोबस्त हो जाएगा। चलिए जी, अगर आपको समझ में आ रही है बात तो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफ़िज़।